आपसे केवल एक गुजारिश, जहां जहां आपके घर में धार्मिक ग्रंथ रखे हैं उन सब की बगल में भारत का संविधान और मंडल कमीशन रख दीजिए, आधा काम उसी समय हो जाएगा। और जिस तरह से इन झूठे लोगों ने कहा हर घर तिरंगा हर हाथ तिरंगा, 26 जनवरी पर एक बार ये भी बोल देते हर घर संविधान और घर घर संविधान। यहां आएंगे तो कहेंगे मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, मैं फकीर आदमी हूं, और आपके आरक्षण का विरोध ये सारे वही लोग कर रहे हैं जो आपको हिंदू बनाने आते हैं। ये आपके आरक्षण के विरोधी हैं, पसमानदा। और बीजेपी चिंता कर रही है पसमानदा की, एक तरफ लिंचिंग, एक तरफ मस्जिद पर हमला और दूसरी तरफ पसमानदा को हक। इस देश में गाली किसने बनाई कि अहिर गड़रिया कुर्मी चोर धर सारे का टंगरी तोर? ये किसने गाली बनाई? किसी मुसलमान ने बनाई क्या? किसी दलित ने बनाई क्या? किसी आदिवासी ने बनाई क्या? जाति जनगणना का विरोध केवल ब्राह्मण क्यों करता है भाई? अपने ओबीसी समाज के लोगों को 2-3 चीज से बचा लीजिएगा। पहला, सांप्रदायिक दंगा। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई आपकी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई केवल और केवल अपने हक हुकूक, जल जंगल, जमीन और संपत्ति की हिस्सेदारी 1% लोग 40.5% कब्जा किए हुए हैं। और इस देश के टीवी मीडिया पर बैठकर यहां बोला जा रहा है कि एक बाबा जो किस्मत बता रहा है, वो चमत्कार कर रहा है, पूरे देश को अंधविश्वास में ढकेल रहे हैं। बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार के वारिसों, आपके ऊपर जिम्मेदारी केवल अपनी जाति और अपने लोगों को बचाना नहीं है, इस मुल्क को बचाना है, क्योंकि इस मुल्क को हमारे पुरखों ने बनाया है। ये बर्बाद कर रहे हैं। जब राम मंदिर आंदोलन मंडल के विरोध में कमंडल, तो उन्होंने हिचक नहीं दिखाई, संविधान पर जो खतरा बनकर आए थे उन तमाम आतताइयों पर गोली चलवाई थी। इसलिए हम उनके विरासत को याद करते हैं। और लालू जी, उन्होंने उस आतताई दंगाई रथ को रोका था। हम कमजोर नहीं हैं, हाँ वो ताकतवर जरूर हो गए हैं। जब जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा का जिक्र हो रहा है तो थोड़ा रामचरितमानस भी सामने आएगा। और भाटी साहब चले गए, अरसे बाद समाजवादियों के बीच अतुल जी बैठे हुए हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपने ऐसे ऐसे लोगों को हराया है कि वो किसान कामगार कमेरा की आवाज़ क्या होती है, ये यहाँ बैठे हुए हैं। और भाटी साहब चले गए, मैं उनके सामने ये बात बोलना चाह रहा था। वो बात ये है कि एक तरफ लेफ्ट राइट सेंटर सब में एक ही जाति का प्रवक्ता, एक संघ विचारक और एंकर भी उसी जाति का, सब मिलकर के कह रहे हैं इस मुल्क के भावना आहत हो गई, हिंदुओं की भावना आहत हो गई। ओबीसी महासभा के लोगों, एक सवाल आपसे पूछना और इस मंच के सवाल को गांव-गांव ले जाना। जे बरनाधम तेली कुम्हारा स्वपचकरात कोल कलवारा और मेली जिनयु तेहिल दाना और पूजिय विप्रशील गुणहीना शूद्र गुणगन ज्ञान प्रवीणा, इनमें जितनी आभीर जातियों का स्वपच, किरात, कोल, कलवारा, इन सारी जातियों के नाम पर जो बात कही गई है, क्या इन जातियों की भावना कोई भावना नहीं है क्या? भावना केवल 3% लोगों की है। इसलिए ये बात जाते जाते अपने ओबीसी समाज के लोगों को 2-3 चीज से बचा लीजिएगा। पहला, सांप्रदायिक दंगा। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई आपकी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई केवल और केवल अपने हक हुकूक, जल जंगल, जमीन और संपत्ति की हिस्सेदारी 1% लोग 40.5% कब्जा किए हुए हैं और 50% लोग 3% पर गुजारा कर रहे हैं। और इसको अगर बढ़ा दीजिए तो 10% लोगों के पास इस देश की 90% संपत्ति है और 90% लोग 10% पर गुजारा कर रहे हैं। जाति जनगणना का सवाल इसलिए जरूरी है कि पहचान खुलकर सामने आ जाए कि वो 10% कौन है और ये 90% कौन है। इसलिए जाते जाते गुजारिश, कोई सांप्रदायिक दंगा और मंदिर मस्जिद की लड़ाई इस मुल्क के कमेरा 90% लोगों की लड़ाई नहीं है, क्योंकि वहां हमें अपमानित किया गया है और उस अपमान को हम बोले भी ना। हमसे कहा जा रहा है कि भावना आहत कर दिया। भावना कबीर साहब ने आहत की है। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, और पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। उन्होंने कम भावना आहत की है क्या? अरे जिस पुरखे का नाम ले रहे हो ओबीसी समाज के लोगों, आपसे केवल एक गुजारिश, जहां जहां आपके घर में धार्मिक ग्रंथ रखे हैं उन सब की बगल में भारत का संविधान और मंडल कमीशन रख दीजिए, आधा काम उसी समय हो जाएगा।
मंडल कमीशन और भारत का संविधान अनुच्छेद 51 कहता है कि हम भारत के नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना का विकास करेंगे। और इस देश के टीवी मीडिया पर बैठकर यहां बोला जा रहा है कि एक बाबा जो किस्मत बता रहा है, वो चमत्कार कर रहा है, पूरे देश को अंधविश्वास में ढकेल रहे हैं। बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार के वारिसों, आपके ऊपर जिम्मेदारी केवल अपनी जाति और अपने लोगों को बचाना नहीं है, इस मुल्क को बचाना है, क्योंकि इस मुल्क को हमारे पुरखों ने बनाया है। ये बर्बाद कर रहे हैं। आप बताइए, अपने दोस्त को अमीर बनाया और कल को उसका शेयर गिर गया और वो भी कोई फ्लाइट पकड़ करके विदेश भाग गया तो क्या होगा? और इसलिए इस देश को बेच दिया है। हमारी लड़ाई सांप्रदायिकता की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई पाखंड की लड़ाई नहीं है, अंधविश्वास की लड़ाई नहीं है। घर घर मंडल कमीशन की रिपोर्ट पहुंचाइए, घर घर भारत का संविधान पहुंचाइए। और जिस तरह से इन झूठे लोगों ने कहा हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, 26 जनवरी पर एक बार यह भी बोल देते हर घर संविधान और घर घर संविधान। और इस महासभा में जाते जाते केवल एक गुजारिश, आइए इस मुल्क को, एक बार रथ चला था ना मंडल के विरोध में, कमंडल का, पहचानो भाई। बिहार के मंत्री बैठे हुए हैं, जाति जनगणना की घोषणा हुई तो विरोध में कौन आया? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जाति जनगणना के विरोध में कौन आया? झारखंड में जब आरक्षण बढ़ा के 77% किया गया है, राज्यपाल किसका है जो सिग्नेचर नहीं कर रहा है? छत्तीसगढ़ में जब आरक्षण SC ST OBC तीनों का बढ़ाया गया तो आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? यहां आएंगे तो कहेंगे मैं OBC मां का बेटा हूं, मैं फकीर आदमी हूं। और आपके आरक्षण का विरोध ये सारे वही लोग कर रहे हैं जो आपको हिंदू बनाने आते हैं, ये आपके आरक्षण के विरोधी हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, युवा वाहिनी और ये सारे लोग पूरे देश में गालियां दें, एक मुकदमा नहीं होगा। और इस मुल्क में स्वामी प्रसाद मौर्य और शिक्षा मंत्री बिहार चंद्रशेखर पर मुकदमा होगा, जो बोलेगा उस पर मुकदमा होगा। तो भाइयों एक बात सुनो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भारत आजाद हुआ तो लोग सत्ता में बैठे और राम मनोहर लोहिया नहर रेट आंदोलन के लिए सड़क पर लाठी खा रहे थे, उन नायकों को आपने तस्वीर में लगाया है। केस मुकदमा ये आपसे कभी आपकी आवाज नहीं रोक पाएगा। कबीर, ज्योतिबा फुले, शाहू जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मंडल कांशीराम, ये मुकदमे और जेल से डर गए होते तो आज हम उनको याद नहीं कर रहे होते। आपको आखिरी बात, केवल गुजारिश, नकारात्मकता तो देखिए बहुत है, मैं भी चाहता तो यहाँ आपको बहुत सारी कमियां गिना देता कि OBC में ये कमियां हैं, अरे बहुत कमियां हैं, फिर भी गुंजाइश इतनी है कि अगर न्यूनतम सहमति पर भी बृहत्तम एका बना लेंगे ये मुल्क अपने आप बचा लेंगे। इसलिए कमियों की बात मैं नहीं कर रहा। और वसीम बरेलवी का शेर पढ़ के जा रहा हूँ, उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए। ऐसे लोगों को पहचानिएगा जो लिबास आपकी जाति का पहन कर आएंगे, आपके OBC का पहन कर आएंगे, आपके दलित का पहन कर आएंगे। पसमानदा, और बीजेपी चिंता कर रही है पसमानदा की, एक तरफ लिंचिंग, एक तरफ मस्जिद पर हमला और दूसरी तरफ पसमानदा को हक, एक तरफ सारे सरकारी संपत्ति बेच दो। जाति जनगणना की मांग इतनी ताकतवर हो गई कि जनगणना ही नहीं करा रहे। अरे ये डरपोक लोग हैं, थोड़ी हिम्मत और बढ़ाइए, सारी मांग आपकी मान लेंगे। इसलिए पहचानिए, कुल्हाड़ी में लगी लकड़ियों की वजह से जंगल की लकड़ियों को समझाया जाएगा कि ये कुल्हाड़ी में लकड़ी तुम्हारी जाति की तो है, अहिर कुर्मी कोयरी। मैं आपको कहने आया हूं, इस देश में गाली किसने बनाई कि अहिर गणरिया कुर्मी चोर धर सारे का टंगरी तोर? ये किसने गाली बनाई? किसी मुसलमान ने बनाई क्या? किसी दलित ने बनाई क्या? किसी आदिवासी ने बनाई क्या? और किसने ये विरोध किया कि बड़ जात बतियौला से या छोट जात लतियौला से? उनके भी मेरे प्रिय कवि हैं तुलसीदास, लेकिन जहां गड़बड़ है वहां प्रिय नहीं है। मैं कहूंगा कि आपने वर्ण व्यवस्था स्थापित की, आपने इन जातियों के खिलाफ बोला है और मैं इस बात पर कायम हूं। और जाते जाते कुल्हाड़ी की लकड़ी की पहचान को अपनी पहचान से जोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश, अभी अतुल भाई बोलेंगे तो समझ में आएगा। लोगों को बदनाम किया, किन जाति के लोगों का थाने में वर्चस्व है, सब लूट लिया। OBC का सारा हक अहिर कुर्मी कोयरी ने लूट लिया, इन्होंने इनका लूट लिया। अरे इसीलिए तो हम कह रहे हैं जाति जनगणना करा दो, पता चल जाएगा कितना लूट लिया। इसमें तुम क्यों विरोध में आ जाते हो? जाति जनगणना का विरोध केवल ब्राह्मण क्यों करता है भाई?
अगर वो यादवों ने, कुर्मी कोयरी ने ज्यादा, क्योंकि पता है ज्यादा लूटा नहीं है। कितने वाइस चांसलर, कितने जज, कितने वकील, कितने डॉक्टर, इंजीनियर अहिर कुर्मी कोयरी के बन गए। भाई आपको जो लड़ता है ना, सबसे पहले उसे बदनाम किया जाता है, इसलिए ताकि बाकी जातियों को कहा जाए अब उधर कुछ नहीं मिला इधर आओ। तो उत्तर प्रदेश में जिन लोगों को कहा गया कि बहुत कुछ मिलेगा इधर आओ, राम मंदिर की आड़ में नींव की ईंट वही बने हैं, सब कुछ लूटा आपका भी जाएगा। जाते जाते गुजारिश, शरद यादव को याद करते हुए मैं कह रहा हूं, इसी सम्मेलन में मैंने पहली बार शरद यादव को सुना, नेताजी को सुना। नेताजी उस समय के नेता, जब राम मंदिर आंदोलन मंडल के विरोध में कमंडल, तो उन्होंने हिचक नहीं दिखाई। संविधान पर जो खतरा बनकर आए थे, उन तमाम आतताइयों पर गोली चलवाई थी, इसलिए हम उनके विरासत को याद करते हैं। और लालू जी, उन्होंने उस आतताई दंगाई रथ को रोका था। हम कमजोर नहीं हैं, हाँ वो ताकतवर जरूर हो गए हैं। आइए मिलकर के सांप्रदायिकता के खिलाफ, और आदिवासी इलाके में जितने लोग हैं, यही आनंद राय जी आए हुए हैं, और मध्य प्रदेश के ओबीसी साथियों, आपको तो अच्छे से पता है वहां कितने ओबीसी पर शोषण हो रहा है, आदिवासी पर शोषण हो रहा है, दलितों पर शोषण हो रहा है। सारा शोषण हम सहें और भावना आहत भी हम ना करें। साहब तैयारी कर लो, अब हम तैयार होकर आए हैं। बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार के वारिस। जितना भावना आहत गुलामगिरी ने नहीं किया, जितनी भावना आहत एनिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने नहीं किया, उसकी आधी भी भावना अगर हम आहत कर दिए तो ये मुल्क 90% कमेरा लोगों का बन जाएगा। इसलिए शरद यादव को याद करते हुए कह रहा हूं, अब हमें नाक छोटी करनी होगी और दिल बड़ा करना होगा। हम सब की नाकें लंबी हो गई, अगर कटेगी तो किसी की नाक नहीं बचेगी। इसलिए आइए दिल बड़ा करें, जिसकी संख्या ज्यादा है 2 कदम पीछे आ जाए, और जो हमसे पीछे रह गया उसको कंधे पर बिठाकर आगे ले जाएं। कोई हमारी एकता नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए जाते जाते गुजारिश, अब इस ओबीसी महासभा का सम्मेलन गांव गांव हो, हम हर जगह साथ में खड़े रहेंगे, और फिर एक सम्मेलन कराइएगा। ओबीसी महासभा, आदिवासी संगठन और दलित संगठनों को मिलाकर कराइएगा। 90% लोगों का संगठन, मिलकर लड़ेंगे, मिलकर बचाएंगे। ये मुल्क हमारे पुरखों ने बनाया, हम उसे बचाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां हमें नालायक न समझें।